हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद के ये अध्यक्ष हैं। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, बिल्कुल सही है। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख। आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। नेक्स्ट देखते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में पहली बार विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 6 देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड की महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गोरैया से प्रेरित है। गुड़िया के हाथ में हॉकी स्टिक हॉकी प्रतियोगिता का प्रतीक चिन्ह है। मतलब तीनों सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? प्रीति इप्पाल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो 75वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ? 75वीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसके संबंध में कौन कथन सत्य है? नया ध्वज नीले रंग का है। इसमें अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान प्रमुखता से अंकित है, बिल्कुल सही है। प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित यतो धर्मस्तो जय वाक्यांश शामिल है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। यह महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं। सशस्त्र एवं सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का रूपांतरण विषय पर आधारित पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? तो लखनऊ में। कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। इस कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव प्रमुख सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है।
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ भारत मिशन की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई। बिल्कुल सही है। वर्ष 2017 से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान हर साल स्वच्छ भारत दिवस आगमन से पहले आयोजित किया जाता है। ये भी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। बिल्कुल, चारों के चार ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सारागढ़ी के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस वर्ष इस युद्ध की 127वीं वर्षगांठ बनाई गई। सही है। इस युद्ध का नेतृत्व हवलदार ईश्वर सिंह ने किया था। बिल्कुल, दोनों को दोनों कथन क्या है? सही है, गलत नहीं है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में कौन बन गया है? तो सारण सबसे भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया? तो सारण जिला। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मार्बर्ग वायरस रोग का प्रकोप निम्नलिखित में से किस देश में देखा गया है? तो किस देश में देखा गया है? रवांडा देश में देखा गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पोमोई नागा जनजाति ने अपने क्षेत्र में जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार जाल बिछाने मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुलता में पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है बहुलता में? किस राज्य में? तो मणिपुर और नागालैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। एग्रो फोरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया है। इसके संबंध में कौन सा कथन तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? तो इस पर 38वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। बिल्कुल गलत है ये। रोगाणुरोधी प्रतिरोध उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया वायरस कवक परजीवी दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दे। सही है ऑप्शन। रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित विजन 2030 की रूपरेखा तैयार की गई है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के प्रथम स्थापना दिवस को संबोधित किया। बिल्कुल सही है। इस अवसर पर गृह मंत्री साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन के पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुआ? तो कमेटी ऑफ ट्रेन ग्रुप इसमें शामिल हुआ है और L69 ग्रुप इसमें, इप्सा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है? कौन? त्रिनिदाद और टोबैको। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को स्वीकृति दी है? वर्ष 2024 से 25 और 2028 से 29 की अवधि के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है। यूएसए पहला है, बिल्कुल सही है। चीन दूसरा है, ठीक है। जापान तीसरा, भारत चौथा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। यूएसए पहला है और चीन दूसरा है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चीयर की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी खोज की वर्ष 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? सिंधु सभ्यता की खोज की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क को खनिज सुरक्षा भागीदारी को भारत सहित 24 अन्य सदस्यों ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। यह नेटवर्क वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला से सतत गलत है। इसमें ऐसे खनिज के उत्पादन, प्राप्ति, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और रिकवरी परियोजना निजी क्षेत्रों में जुटाना शामिल है। कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन गलत है, बाकी ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ओडिशा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किसको किया गया है? तो मनकीडिया जनजाति को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल व्यापार सांख्यिकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत है, बिल्कुल सही है। सितंबर 2024 के 24-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा इतना था, 149.17 मिलियन रुपए था, यह भी सही है। नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भारत है, जबकि नेपाल भारत का 17वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, यह भी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। देख सकते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो यूएसए के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसके तहत यूएन सदस्य देशों के समूह द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर साझा सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक सेट बनाया जाना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी को मंजूरी दी है? कितने?
कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है? तो 1 लाख करोड़ का मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बराक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भारत में स्थित है। कहाँ है? तो भारत में है, ठीक है। बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर मुनसट पहल निम्नलिखित में किन देशों की संयुक्त पहल है? तो भारत, संयुक्त अरब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कैंसर मुनसट पहल भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान, इन चारों देशों की यह पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो संत तुकाराम के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के संपन्न हुआ? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर वन योजना के संबंध में कौन कथन सही है? तो इस योजना के तहत 100 दिनों में 111 नगर वनों को मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत 2020 में किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के राष्ट्रीय कोष की वित्तीय सहायता से 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना, यह भी लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए, बिल्कुल सही है, सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? कोई भी कथन असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1236 करोड़ रुपए लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी गई है, बिल्कुल सही है। इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है। इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 नहीं, गलत है, गलत है, पहला ऑप्शन सही है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाले देश कौन कौन है? तो निकारागुआ है, इस इस्वातिनी, सोमालिया, ये तीनों देश है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो प्रत्यक्ष कर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड इंपोर्ट रिजर्वेशन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया गया है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ, किस शहर में आयोजन किया गया इसका? तो गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्तिक पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसे CSIR द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कहां प्रतिबंध लगाया गया है? तो मणिपुर में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट 200 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया, बिल्कुल सही है। इसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी सही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? किसको घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को। किसको? जॉर्डन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा के साथ बाड़ लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो भारत और म्यांमार सीमा के साथ बाड़ लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है।